ओम नमः शिवाय। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज आप सभी को नमस्कार करता हूँ और पुनः आज मैं वीडियो के माध्यम से लाइव आया हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ जो भारत के किसी भी भूभाग में रहते हैं, किसान हैं। मैंने सुना किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और किसान आंदोलन के खलनायक राकेश टिकैत तमाम खलनायक हैं। पता लगा ऐसे खलनायकों के पास 505 पेट्रोल पंप है, तमाम अरबों खरबों की संपत्तियां हैं और वो लीडर बने हुए हैं किसानों के। अरे भाई, इतनी हमदर्दी है किसानों से तो आप जो है उसमें से निकाल करके दे दीजिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करिए। सड़क पे जो है किसानों को लेकर के उनको खुले आसमान के अंदर सुलाना और धूल भरे माहौल में, पॉल्यूशन युक्त माहौल में जो है उन्हें भोजन कराना, कोरोना से भी भयानक महामारी को आमंत्रित कर रहे हैं राकेश टिकैत और तमाम पार्टी के लीडर जो विपक्ष में हैं। उन्हें कुछ बोलने का मुद्दा नहीं रह गया है। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसान वो किसान नहीं हैं जिन्हें किसान कहा जा रहा है। किसान तो अपने खेती बाड़ी में लगा हुआ है और जिन के पास कोई कार्य नहीं है वही सड़क पे जा कर के आंदोलन कर रहा है, लेटा हुआ है, खाना मिल रहा है। यहाँ एक कहावत है, वही चरितार्थ हो रहा है, वही देखने को मिल रहा है। न हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो इन गद्दारों कमीनों को इनको कुछ करना नहीं है और बैठ के भोजन करना है, क्योंकि ये तो घर पे भी जो है निकम्मे टाइप के लोग हैं। ये तो कभी काम करते ही नहीं, कामचोर हैं। इनको सड़क पे नहीं लेटना पड़ेगा, रेलवे पटरी के ट्रैक पर नहीं लेटना पड़ेगा, तो इनके लिए और जगह है कहाँ। ये तो अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बोलते हैं किसानों को एमएसपी कम मिल रहा है, किसानों का माल जो है औने पौने गोदाम में जा रहा है। अरे भाई, मैं कहता हूँ मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं, सभी किसान हैं। और गवर्नमेंट ने मिनिमम एमएसपी का जो रेट निर्धारित किया है वह किसान को नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण ये है कि किसान की आवश्यकता के अनुरूप उसे के पास पैसे का प्रबंध नहीं हो पाता है, तो वो अपनी मजबूरी में उसे जो है व्यापारियों को कम रेट में दे देता है। तो ठीक है, आंदोलन करने के बजाय आप जो है संगठन बनाइए, किसानों का मंडी बनाइए। कृषि मंडी तो है ही, किसान मंडी बन जाए। किसान अपना जो है सामान वहाँ ले जाए और आप परचेज करिए, आप उसको बेचिए, किसान को उसका रेट दीजिए। गवर्नमेंट तो आपको नहीं रोक रही है, आप फिजूल की हो हल्ला कर रहे हैं। जब आप व्यापारी को अपना अनाज देंगे, अपना आवश्यक वस्तु देंगे, खाद्य सामग्री, सब्जी, मसाला, जो भी उत्पादन होता है उसे जब आप व्यापारी को देंगे तो व्यापारी तो लेगा ही, क्योंकि उसके पास जो है पैसा है और वो पैसे का प्रबंध करके रखा है। तो जब वो मंडी में जाता है तो किसी बड़े काश्तकार का ही तो जो है खसरा खतौनी लेकर के मंडी में जाता है। वो बनिया के पास कहाँ खसरा खतौनी है। बनिया कौन सा जो है 50 बीघे का 100 बीघे का काश्तकार है, किसान है।
उसके पास तो बिस्सा 2 बिस्सा ज़मीन होगा, सड़क के किनारे होगा, मकान बनाया होगा, उसमें व्यापार कर रहा है वो। तो मैं तो कहता हूँ कि व्यापारियों को मत दीजिए, स्वतः खरीदिए और स्वतः बेचिए और किसानों का उनका जो है भुगतान करिए। अब रही बात ये कि गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनाया है उसने ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट फार्मिंग सिस्टम जो है, किसी कंपनी से आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आपको खाने के लिए नहीं छोड़ेगा, आपसे पूरा अनाज ले लेगा। जब आपको वो पैसा दे करके आपकी मदद कर रहा है तो अनाज तो स्वाभाविक है वो खरीदेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़मीन हड़प ले, आपको खाने के लिए भी वो नहीं छोड़े। आपसे वो उतने का ही ज़मीन अनाज लेगा जितना उसने पूंजी दिया है। पूंजी के अतिरिक्त जो है वो आपकी मर्ज़ी पे है कि आप किसको बेचेंगे। उस कंपनी को बेचेंगे जिससे कि आपका एग्रीमेंट हुआ है, या उन व्यापारियों को बेचेंगे, या किसान मंडी में बेचेंगे। ये किसानों को तय करना है। गवर्नमेंट तो कह रही है, न तो हमने जो है एग्रीमेंट में ये कहा है कि सामान जो है आपको उसी व्यक्ति को देना है या उसी मंडी में जाना है जहाँ व्यापारी कहे या जहाँ गवर्नमेंट कहे। किसान तो स्वतंत्र है, वो किसी भी मंडी में ले जा कर के बेच सकता है अपना अनाज। यूपी से ले जा कर के वो महाराष्ट्र में बेचे। तो गवर्नमेंट कहाँ रोक रही है? रोक तो ये अनैतिक कार्य करने वाले नेता लोग रहे हैं। ये अपने को चमका रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर को जाएं और किसान आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त होगा और किसानों की सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होगा, यह मुझे आशा है और आशा के अनुरूप ही कार्य भी होगा। थोड़ा धैर्य रखें, आप लोग अपने घर पे जाएं। आपकी ज़मीन किसी की हिम्मत नहीं है वो ले ले, आपको कोई बेदखल नहीं कर सकता। आपके आवश्यक वस्तु को कोई ज़बरदस्ती अधिग्रहित नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। जब आप किसी को देंगे तभी वो ले पाएगा, अगर आप नहीं देते हैं तो नहीं ले पाएगा। तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता है कि कोई तानाशाही करता है व्यापारी, तो फिर उसके लिए भी जो है कठोरतम कानून है और वह दंड का पात्र होगा। तो अब पुनः मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि वो सभी जो है अपने अपने घर को जाएं, जो वास्तविक किसान हैं, और जो लफंगा टाइप के लोग हैं, लुच्चा टाइप के, वो सड़क पे सोते रहें। उनके लिए मेरा कोई उनसे आग्रह नहीं है, न उनसे मेरा कोई अनुरोध है। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उन्हें सड़क पे ही सोने के लिए रखे, ईश्वर उन्हें रेलवे ट्रैक पर ही सोने दे, क्योंकि वो उसी के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय। आज की वाणी में अपना यहीं विराम देता हूँ अपनी बात, और फिर पुनः आएंगे लाइव। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। अलख निरंजन।